नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मंदिरों में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। श्रद्धालुओं ने माता कालरात्रि का किया पूजन अर्चन। संस्कार धानी में चहुं ओर गूंज रही माता के जयकारों की गूंज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। टाउन हॉल स्थित बापू की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यों की प्रगति को लेकर कलेक्टर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक। प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह बैठक में हुए शामिल। हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का 100% लाभ दिलाने के दिए निर्देश। देवी मां की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र पर सुबह से ही देवी मंदिरों में माता के दर्शन, पूजन अर्चन और जल ढारने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। रविवार को नवरात्र पर्व की सप्तमी तिथि पर भक्तों ने मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप माता कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र पर्व पर संस्कार धानी में हर तरफ उत्साह का माहौल है। सुबह से लेकर रात तक चहुं ओर माता की जय जयकार की गूंज सुनाई दे रही है। घरों से लेकर देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में माता के दर्शनों के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ नजर आने लगी है। देवी मंदिरों में माता के दर्शन, पूजन अर्चन और जल ढारने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। रविवार को नवरात्र पर्व की सप्तमी तिथि पर माता के सबसे शक्तिशाली स्वरूप मां कालरात्रि का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। माता श्री शीतला माई का मंदिर 100 वर्ष पुराना है और ये माता श्री शीतला माई मंदिर का शीतला माई पाठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आज माता कालरात्रि का दिन है, जो कि माँ कालरात्रि का सुबह से उनका होता है जल अभिषेक, उसके बाद दूध दही से माता जी का होता है अभिषेक, फिर उसके बाद उनका प्रसाद वितरण और महाआरती होती है। इसके पश्चात माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। आज कालरात्रि माता का दिन है, नवरात्रि चल रही है, हम शीतला माता मंदिर आए हैं। सुबह आप लोग किस तरह से पूजन अर्चन के लिए करते हैं? जी, सुबह हम माता की पूजा करने शीतला माता मंदिर आए हैं। शीतला माई मंदिर किस तरह आप लोग पूजन अर्चन करते हैं? 9 दिन अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं और माता 9 दिन सेवा करना चाहिए माता की, और अच्छे से आप श्रद्धा भाव से उनके साथ 9 दिन अच्छे से रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और उनकी हर मनोकामना माता सबकी पूर्ति करती है। आज माता कालरात्रि जी का दिन है और हम मंदिर में बहुत श्रद्धा से आते हैं और यहाँ पर माता को जल चढ़ाते हैं, फूल पर जो भी, और शाम को दीपक रखते हैं, आके माता का दिया लगाते हैं शाम को, और बहुत अच्छा लगता है। माता को जो भी मांगते हैं वो मन्नत भी पूरी होती है माता शीतला माता से। बहुत श्रद्धा से सब वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र पर्व की सप्तमी तिथि को मंदिरों में माता का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसके साथ ही मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी हुए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां के इस दिव्य स्वरूप के पूजन अर्चन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सभी आसुरिक शक्तियों का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता कालरात्रि के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। मां गधे पर सवार होकर भक्तों की प्रार्थना सुनने आती हैं। माता को गहरा नीला रंग सर्वाधिक प्रिय है। माता का यह स्वरूप भक्तों को सुख और शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सद्विचार हैं जो रहती दुनिया तक खत्म नहीं हो सकते। महात्मा गांधी की जयंती पर देशवासी अपने अपनी तरह से उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। शहर के 3 युवाओं ने 153 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं भी गांधी ग्रुप से जुड़े 3 युवाओं गुरदीप, मार्क और शुभम ने गांधी जयंती के अवसर पर 153 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा कर बापू को श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने कहा, गांधी जयंती पर वे युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने साइकिल यात्रा का आयोजन किया। जबलपुर गोरखपुर से प्रारंभ हुई उनकी साइकिल यात्रा स्लिमनाबाद होते हुए वापस जबलपुर में पूर्ण हुई। आज हमने जो 153 किलोमीटर की साइकिलिंग की है वो गांधी जी के जन्मदिन के को समर्पित था। एक्चुअली मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने गंगाचरण जो मिश्रा जी हैं और काशी जी ने मेरे को एक ग्रुप से जोड़ा था
वो ग्रुप का नाम है मैं भी गांधी। तो उस ग्रुप से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। उनकी जो अपने मैसेजेस आते थे वो पढ़ता था, तो उसी से मोटिवेट होकर मैंने ये जो है उनको एक डेडिकेट किया है राइड, क्योंकि मैं खुद भी साइकिलिस्ट हूँ और कुछ कर सकता नहीं था, तो साइकिलिंग के ही द्वारा उनको मैंने एक श्रद्धांजलि दी है। युवा खिलाड़ियों ने कहा, महात्मा गांधी क्रांति की एक मशाल है जो दुनिया को हमेशा ज्ञान के प्रकाश से रोशन करती रहेगी। साबरमती के संत को उनकी जयंती पर श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। मैं भी गांधी ग्रुप द्वारा शहीद स्मारक में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें गांधीवादी विचारकों ने अपने विचार साझा किए। कलाकारों और चित्रकारों ने भी बापू को शिद्दत से याद किया। गांधी जयंती पर मैं भी गांधी ग्रुप द्वारा शहीद स्मारक सभा कक्ष में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक राजेश बहुगुणा ने अपने विचार व्यक्त किए और वर्तमान में गांधी जी को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को समाप्त करने की कोशिश की। ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण कर गांधीवादी विचारधारा पर उन्होंने प्रकाश डाला। अहिंसा को वो रिफ्यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सब 1931 के पहले की घटनाएं हैं, जिसमें कि असहयोग आंदोलन बीच में छोड़ दिया गया था। उसके बाद गांधी सामाजिक मूवमेंट में चले गए थे और इस तरीके से वो पूरा पीरियड थोड़ा सा एक तरीके से हताशा का भी पीरियड। तो वो कहते हैं कि क्रांतिकारी काल्पनिक अहिंसा का युग अब समाप्त हो गया है और आज की उठती हुई नई पीढ़ी को उसकी व्यर्थता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। जो भगत सिंह ने अछूतों की समस्या पर एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने वर्णाश्रम धर्म जो है, जिसको गांधी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिल्कुल एकदम कहते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, उसको भगत सिंह ने कहा कि ये शोषण का यंत्र है। और असहमति इस स्तर पर भी है कि भगत सिंह पूरी तरह से नास्तिक हैं और गांधी पूरी तरह से आस्तिक हैं। वहीं कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि रहती दुनिया तक गांधी को भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी को जीवन जब तक दुनिया रहेगी कोई भुला नहीं पाएगा, कोई नहीं भुला पाएगा। गांधी ने अपनी पोती से कहा था कि कोई मुझे यदि गोली मार दे और मेरे मुंह से निकले राम, तो समझ लेना मैं महात्मा था। मतलब गांधी एक दिव्य पुरुष थे, गांधी व्यक्ति नहीं थे, गांधी व्यक्ति नहीं थे। और मैं बार बार कहता हूं, मैंने टाउन हॉल में वहां भी कहा था तिलवारा में कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन 3 व्यक्ति नहीं मर सकते। एक हिंदुस्तान के महात्मा गांधी और दूसरा अर्जेंटीना के अर्नेस्टो चे गेवेरा और तीसरे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। ये 3 व्यक्ति मर नहीं सकते दुनिया में, सारी विचारधाराएं खत्म हो सकती। कार्यक्रम में शामिल चित्रकारों ने बापू के चित्र बनाकर और कलाकारों ने भजन गाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, उनका पुण्य स्मरण किया गया। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले जबलपुर रेल मंडल में स्टेशनों, ट्रेनों और कार्यालयों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 17 दिनों तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। 2 अक्टूबर गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का समापन हुआ। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले रेल मंडलों में बीते 17 दिनों तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के तहत जबलपुर मंडल में स्वच्छता का संदेश देने विभिन्न कार्यक्रमों और स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का समापन हुआ। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर संजय विश्वास ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत मंडल में किए गए कार्यों की जानकारी प्रदान की। ये 16 सितंबर से ये स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है पूरा देश में और भारतीय रेल में भी और हमारे जबलपुर डिवीज़न में भी। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जन्मतिथि पर ख़त्म हो रहा है। आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं आज का पखवाड़ा का क्लोजिंग प्रोग्राम में। ये जो 15 दिन का पखवाड़ा हुआ है, इसमें हम लोग डे वाइज प्रोग्राम पहले से ही हम लोग बना के सभी जगह पे भेज दिए थे। एक दिन कॉलोनी क्लीनिंग, एक दिन स्टेशन क्लीनिंग, एक दिन यार्ड क्लीनिंग, एक दिन
ट्रेन क्लीनिंग, इस तरह का प्रोग्राम चारों तरफ हम लोग भेज दिए थे। तो सफाई और स्वच्छता के जो एरिया है उसको बिफोर आफ्टर, मतलब पहले कितना गंदा था, उसके बाद कितना साफ़ सफाई हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका फ़ोटो वीडियो भी अपलोड हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जबलपुर रेल मंडल के तत्वावधान में मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास सहित जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आज क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ पे स्टेशन में छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। और हम लोग कुछ जो हमारे सफाई कर्मी है उनको भी गिफ्ट देके हम लोग उनको भी ये करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और कपड़ों का थैला भी मतलब प्लास्टिक बैन करने का और कपड़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग भी उस तरह का गिफ्ट दे रहे हैं ताकि ये मैसेज भी समाज में फैले। इसके 17 दिनों के स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत रेल मंडलों में स्टेशनों के अलावा ट्रेनों, रेलवे कॉलोनियों, रेलवे यार्ड, IRCTC फूड यूनिट में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश दिया गया। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने गांधी चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस से जुड़े अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया और उनके संदेशों को जीवन में आत्मसात करने की बात कही। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू समेत कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। महात्मा गांधी जी की जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस के सभी लोगों ने यहाँ पर टाउन हॉल में माल्यार्पण कर, पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया। सभी ने मिलकर यहाँ पर संगोष्ठी भी की, गांधी चौपाल भी लगी। उनकी जीवनी के बारे में सबने अपने अपने विचार रखे और कैसे हमको आज़ादी मिली है, इन लोगों ने अपना कैसे पूरा सर्वस्व जीवन देश के लिए न्यौछावर किया। समर्पण भाव, त्याग, तपस्या, सरलता जो इन्होंने इसकी मिसाल पूरे विश्व में दी है, वो आज उसी का परिणाम है कि बापू की प्रतिमा 152 देशों में लगी है, जहां पर आज जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम इतने देशों में चल रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस जनों ने गांधी चौपाल कार्यक्रम की भी शुरुआत की। गांधी चौपाल के माध्यम से कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को लेकर जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह भी शामिल हुए। बैठक में शासन की तमाम योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के साथ साथ तमाम विभागों के प्रशासनिक अधिकारी और विधायक भी शामिल हुए। जनसेवा लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और विधायक गण भी शामिल हुए। बैठक के माध्यम से मंत्री राजवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वर्तमान में संचालित शासन की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने, प्रशासन सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। स्वच्छता आयुष्मान कार्ड योजना में काफी अच्छे काम हुए हैं। प्रशासन को घर घर जाकर सर्वे करने और लोगों को योजनाओं का लाभ व जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर काफ़ी अच्छा कर रहा है। स्वच्छता अभियान में भी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आयुष्मान कार्ड में काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन है। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलके अगर ये कार्य करेगा जैसा कि कर रहे हैं, तो जितने भी पात्र हितग्राही अलग अलग विभिन्न योजनाओं में हैं, उनको हम 100% निश्चित समय सीमा में लाभ दिलाने में सफल होंगे। बैठक के पश्चात मंत्री राजवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मची खींचतान के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को शुभकामनाएं देते हैं कि वे जल्द से जल्द अध्यक्ष पद का निर्णय कर लें और जन सेवा में जुट जाएं। देखिए, ये हमारे मित्रों को मैं ये शुभकामना देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो और वो जनसेवा में लग पाए, अंतर्कलह को छोड़ के। ये विषय उनकी पार्टी का है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से विशेष तौर पे हमारी नौजवान पीढ़ी से आग्रह निवेदन करूंगा कि नशा मुक्ति हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नशे की लत से दूर रहें। कभी कभी मन में निराशा की भाव आना मानव स्वभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हताश निराश हमें कभी नहीं होना चाहिए। और युवाओं से इसलिए भी मेरा आग्रह है कि आपके माँ बाप बहुत मेहनत करके, बहुत उम्मीद से, कितनी भी परिस्थितियों के बावजूद आपको पढ़ा लिखा के आपका उज्जवल भविष्य चाहते हैं। तो नशा मुक्ति एक अभियान है जो अहम है और सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण हो और हम नशा मुक्ति करने का। उन्होंने प्रदेश में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की। 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। संगठन के सदस्यों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलकर देश सेवा करने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के सदस्यों ने रानीताल यूथ हॉस्टल में संगठन का 26वां स्थापना दिवस मनाया और संगठन के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का पुण्य स्मरण करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। आज 2 अक्टूबर देश की 2 महान हस्ती महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। पूरा देश मना रहा है और हमेशा से मनाता आया है। इन दोनों हस्तियों के जन्मदिन के अवसर पर वर्ष 1996 में राजा गोकुलदास धर्मशाला में एक संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ रखा गया। जबलपुर में लाखों की तादाद में यूपी और बिहार के लोग निवास करते हैं। उनका यह संगठन 1996 से काम कर रहा है जबलपुर में और कई अच्छे काम किए। गरीब कन्याओं की शादी की, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। इसी प्रकार यह संगठन हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता है। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों एवं प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान भी किया गया। त्योहारों पर यात्री ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जबलपुर रेल मंडल ने रेल यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से कुछ नई ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दशहरा, दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर जबलपुर रेल मंडल ने रेल यात्रियों को नई और स्पेशल ट्रेनों की सौगात देने की घोषणा की है। त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्री संख्या को देखते हुए जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत नई और स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर संजय विश्वास ने बताया कि आगामी 4 अक्टूबर से जबलपुर अहमदाबाद के बीच नई स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। इसके अलावा 5 अक्टूबर से रीवा चिरमरी ट्रेन को भी पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। यह ट्रेन कोविड काल के दौरान बंद की गई थी। इसके अलावा कटनी चिरमरी के बीच 5 अक्टूबर से मेमू ट्रेन भी शुरू की जा रही है और आने वाले दिनों में बीना से लेकर कटनी तक मेमू ट्रेन चलाने की योजना है। स्पेशल जो जबलपुर से लेके अहमदाबाद जाएगी, 4 ट्रिप के लिए हम लोग चला रहे हैं टू एक्स्ट्रा क्लियर रश करने के लिए, रश जो एक्स्ट्रा है
वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है। दूसरा हमारा जो एक चिरीमिरी, रीवा से चिरीमिरी पैसेंजर चलती थी जो बंद था कोविड के दौरान, फिर से 5 तारीख से हम लोग ट्राई वीकली चालू कर रहे हैं। और एक और मेमू सर्विस भी हम लोग चालू कर रहे हैं 5 तारीख से कटनी से लेके चिरीमिरी। और दूसरा हमारा एक और डेट अभी ठीक नहीं हुआ है, बट अभी शीघ्र हम लोग बीना से लेके कटनी का भी एक हम लोग मेमू पैसेंजर स्टार्ट करने वाले हैं। संभागीय क्रिकेट संघ के तत्वावधान में अंतर जिला स्तरीय बालक टीमों की चयन प्रक्रिया रानीताल स्टेडियम में संचालित हो रही है, जिसमें जबलपुर सहित 8 जिलों के 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा बालक आयु वर्ग 18 एवं 22 के लिए ए और बी टीमों की चयन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जबलपुर सहित 8 जिलों के युवा क्रिकेट खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ के तत्वावधान में अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता बालक वर्ग 18 और 22 की चयन ट्रायल रानीताल क्रिकेट मैदान पर आयोजित की गई है। और यह सभी खिलाड़ी जो कि आने वाले सत्र के लिए 22-23 के लिए अंडर बालक वर्ग खेलने के लिए ट्रायल हो रही है, जिसमें कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा सभी जिला, उसमें जबलपुर जिला की ट्रायल द्वारा उसके बाद ए और बी टीम बनाकर नीमखेड़ा ग्राउंड में प्रतियोगिता 2 दिवसीय कराई जाएगी। और इसमें सभी वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे, और जो कि अभी पहला टूर्नामेंट 18 वर्ष का कराया जा रहा है। 8 जिलों से आए करीब 200 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर संभागीय टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिलाइट कंपाउंड में रहने वाले बिल्डर राजू वर्मा ने शनिवार को अपने घर में लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की थी। घटना के बाद बिल्डर राजू वर्मा को बेहद नाजुक हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां अब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ है। सिविल लाइन थाना प्रभारी रमेश कौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती बिल्डर राजू वर्मा के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने उनके शरीर से गोली निकाल दी है, जिसके बाद उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बिल्डर राजू वर्मा पूर्व से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इसी कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। आज की स्थिति में ये पता चल रहा है कि अब वो गोली उनके सिर से निकल चुकी है और उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि उनको पूर्व से कोई बीमारी थी, उस बीमारी से काफ़ी परेशान थे, ऐसा प्रतीत होता है। उसी बीमारी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने देर रात 2 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बाइक सवार इन बदमाशों से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद करते हुए आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने बताया कि बहदनपुर रेलवे ट्रैक लिंक रोड के पास 2 बदमाशों के हथियार लेकर घूमने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल लेकर खड़े 2 संदिग्धों से पूछताछ कर तलाशी ली, जिनसे देशी पिस्टल, देशी कट्टा और कारतूस जब्त किए गए। दोनों में से एक युवक विनय सहानी पटेल नगर महाराजपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा युवक मंगल चौधरी सिहोरा का निवासी है। दोनों से हथियार जब्त करते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 2 लड़के पल्सर मोटरसाइकिल में अवैध हथियार लिए हैं और कोई भी वारदात कर सकते हैं। तो सूचना पे जो है हम अपने स्टाफ के साथ मौके पे गए। वहाँ 2 लड़के मिले, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम विनय सहानी और मंगल चौधरी बताए। उनकी तलाशी में विनय सहानी के पास एक पिस्टल मिला। पिस्टल में जो है चेक किए तो उसके अंदर राउंड भरे हुए थे, 6 राउंड मिले। और मंगल चौधरी के पास एक देसी कट्टा मिला, उसके भी चेंग में 1 राउंड मिला और उसकी जेब में 1 राउंड मिला था। दोनों के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।